तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि परसेंटेज को किसको समझना है हमें। परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज, कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, हमने इससे पिछले क्लास में देखा था कि रेशियो होता क्या है। कि रेशियो में हमने ये देखा था कि रेशियो हमेशा ये बताता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। हम हमेशा टू क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी सेम। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए थे। अब हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज, हाउ विल यू फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे दो शब्द हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो है पर और एक है सेंट। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो पर है और एक सेंट है। भाई आपको परसेंटेज कभी भी निकालना होगा तो मतलब इट मीन्स कि हम लोग शॉर्टकट तरीका को अभी नहीं अपनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमें अभी बेसिक और बिल्कुल डिटेल में, अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो आप फर्स्ट टाइम अगर गो थ्रू करेंगे तो आप इस चीज को बेटर समझ पाएंगे। हमारी ये बिल्कुल कोशिश रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे पर और सेंट लगा हुआ है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि पर का मतलब क्या होता है। पर और ये सेंट। देखो, पर का मतलब होता है एक। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम लोग कहते हैं कि भैया सब्जी कैसे दिए। भैया, हम लोग जैसे जो भी चावल लेना होता है, जो भी आपको कोई भी क्वांटिटी बाय करनी होती है, तो आप पूछते हो कि पर केजी क्या है, पर केजी क्या है। इट मीन्स पर का मतलब एक। ये पर दिखा रहा है कि एक को। और सेंट, सेंट मतलब सेंचुरी। सेंट मीन्स सेंचुरी, ये सेंचुरी से लिया गया। तो सेंचुरी, इट मीन्स सेंचुरी में क्या होता है, शतक जब लगाते हैं प्लेयर तो कितने रन बनाते हैं, 100। तो भाई ये 100 है। ये क्या है, 100। तो पर और सेंट आपको समझ में आया होगा कि हर एक मतलब हर एक 100 के लिए कितना पार्ट। इट मीन्स इट इज अबाउट द फॉर एवरी 100, कि अगर हम किसी भी यूनिट को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हिस्सा मेरा बन रहा है। यही परसेंटेज हमें सिखाती है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका जो एक यूनिट है, एक यूनिट में कितना है आपका। तो ये 100 ना हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे आकर के और ये परसेंटेज फाइंड करके देता है। ठीक है भाई, हम लोग जब परसेंटेज का सिंबल को यूज करते हैं तो हम लोग इस सिंबल को परसेंटेज के सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, परसेंटेज। ठीक है, जिसको हिंदी में आप प्रतिशत पढ़ते हैं। हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत। तो ये परसेंटेज और इसकी जो हम लोग वैल्यू पढ़ते हैं, ये क्या है, एवरी 100, फॉर एवरी 100 मतलब हर एक 100 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कहेंगे तो ये क्या होगा, एवरी 100। एवरी 100 में इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये हमारा परसेंटेज का वैल्यू हो गया 1/100। परसेंटेज का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है कि 1/100। इट मीन्स अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे लिखते हैं कि कोई नंबर आपको यहाँ पे अगर 1% है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है। इट मीन्स आप कहेंगे कि सर ये 1 तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ परसेंट मल्टीप्लाई में है, तो इट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई का सिंबल डाल के और क्या लिखेंगे, परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1/100। 1/100। तो ये हमारा जब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो भाई हमने इसमें क्या सीखा कि हाउ टू रिमूव द परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग प्रतिशत को हटाना सीखे हैं। प्रतिशत को हटाना सीखे हैं कि परसेंट अगर किसी नंबर में लगा हुआ है ना, तो उसको कैसे आप हटाओगे। इट मीन्स रिमूव करोगे और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाओगे। आपने ये नंबर देखा होगा किस फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसमें ऊपर का पार्ट आपको
क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर। तो हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शनल नंबर में जब हम फ्रैक्शन की वैल्यू रखने जाते हैं तो 100 हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस पे होता है। कहाँ होता है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे। चलो भाई, तो हम लोग नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आपके पास कोई वस्तु 2% है तो इट मीन्स आपके पास कितने हैं वो। फ्रैक्शनल फॉर्म में आप निकालने जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 1/100। तो ये सर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अपॉन में आपने 100 लिखा, अपॉन में आपने क्या लिखा, 100। सर ये भी हमारा इवन नंबर है, ये भी हमारा इवन नंबर है, और जब आपके पास दो इवन नंबर है तो दोनों इवन नंबर को आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, बिकॉज इवन नंबर 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो 2 1 जा 2। अब देखो आपको 2 के टेबल में ही ढूंढना है, पहले 0 से नहीं, आपको स्टार्टिंग यहां से करने हैं। तो आप 1 में तो 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो 1 डिजिट आप ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा 1 डिजिट आप लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में आप जब डिवाइड देंगे तो 2 5 जा, तो देखो 2 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, तो 5 टाइम्स में। सर 2 से 0 कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 जा 0। इट मीन्स इसकी वैल्यू निकल के आई 1/50। ये क्या निकल के आया, 1/50। आपको होप ये चीजें समझ में आई होगी। हम 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 1-2 और एग्जाम्पल हम रखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया, सर यहाँ पे अगर हम लोग 3% रखते हैं तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। तो सर 3 को एज इट इज लिखो, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई का सिंबल डालो, और परसेंट की वैल्यू हम रखेंगे 1/100। Now it will be 3/100. So this is the value of 3%. ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, 3% की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, 3%। इट मीन्स ये 3/100 निकल के आया। इसी तरह से हम लोग जो 4 को करेंगे, क्या करेंगे, 4%। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 × 1/100। तो ये आपको निकल के आ जाएगा 4/100। अब आप देखेंगे कि ये नंबर सबसे बहुत पहले तो दोनों इवन नंबर है, ठीक है। दोनों अगर सेम नंबर से कट रहा है ना भाई, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप ट्राई करो कि इवन नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन से अगर लग रहा है तो लगाओ। इसमें 2 से लग रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 से आप इसको काटोगे, 100 को भी आपने काटा था तो 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। सर दोनों फिर से कट रहा है 2 से, तो काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे रिमाइंडर 1, 1 पे 0 आप प्लेस करोगे 10, 2 5 जा 10, so it will be 1/25. So your answer will be 1/25. Now when you will change the 5% into the which number, fractional number। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं how to change percentage number into fractional number। So आप 5% को जब बदलने जाओगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 5 × 1/100। So it will be 5/100। जब आप 5 से देखो, 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो ये 1/20 इसका आंसर आपको आ गया। तो आप यहाँ पे देखें कि 1% की वैल्यू 1/100, 2% की वैल्यू 1/50, 3% की वैल्यू 3/100, 4% की वैल्यू हमारा यहाँ पे 1/25, 5% की वैल्यू 1/20। तो इसको हम लोग सर कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपको कहीं कहीं पे ना इस तरह से लिखा मिलेगा कि 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 1/100, 2% इज इक्वल टू 2% इज इक्वल टू क्या निकला है 1/50, 3% इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3/100, 4% इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1/25 और 5% आपको क्या मिलेगा 1/20।
तो यहां तक अभी हमने देखा है, ठीक है। आप ये चीज जो देखे जो है, आपने 1% को चेंज किया 1/100, 2% को चेंज किया 1/50। तो सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं इसमें, हमने यहां से लेकर के और यहां तक के नंबर को जब परसेंटेज में चेंज किया ना, सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म में जब चेंज किया, तो बस यही देखने को मिला कि जो नंबर था उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो वही नंबर होता था, उसके सिर्फ डिनोमिनेटर के प्लेस पे 100 होता है। तो क्या हम लोग एज इट इज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे बोर्ड विजिबल होगा, बस आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ब्रैकेट बना दे रहा हूं, ठीक है। आपके पास अगर यहां पे 12% है तो आप इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 12/100। और आप इसको रिड्यूस फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है तो देन यू विल डू इट, ओके। तो आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो, नहीं आ रही है भूल जाओ। सबसे पहले दोनों इवन नंबर है सर, दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में ये कब मिलेगा, 6 टाइम में, और 2 के टेबल में इसको जब हम काटेंगे तो कब मिलेगा, 50 टाइम्स में। सर फिर से दोनों इवन नंबर है, इट मींस बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो देन यू विल कट इट। 3 2 जा 6 एंड इट विल बी 25। So 2 2 जा 4 and remainder will be 1, then you will put 0 on it, so then you will get 10 and you can divide it by 5. So अब आपका जो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्टेंट आंसर 3/25, so it will be 3/25। ये क्या निकल के आएगा, 3/25। आपके पास अगर यहाँ पे सपोज 25% है, 25% है, तो आप क्या लिखेंगे, 25/100। इट मीन्स बोथ आर डिविजिबल बाय 5। व्हाई? बिकॉज यूनिट डिजिट, व्हेन यूनिट डिजिट विल बी 5 और 0, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो इस दोनों के लास्ट में क्या है, 5 और 0 दिख रहा है, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 2। तो सर इसको काटेंगे 5 के टेबल में, ये क्या मिलेगा, 5 5 जा, और 5 से जब इसको काटेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 0। तो 25 जा 100 और 5 5 जा। सर अब फिर भी दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो काटो, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, सो इट विल बी 1/4। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि कैसे नंबर को, किसको, कौन से नंबर को, परसेंटेज नंबर को किस में बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं मेरे भाई, फ्रैक्शनल नंबर में। तो हमने यहां से लेके अभी जो पूरा सीखा, बस हमारा ये था कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शनल नंबर, सॉरी परसेंटेज नंबर into फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर। तो आपने बस अभी यहाँ पे यही सीखा कि हमें किस तरह से जो हमारे परसेंटेज वाले नंबर हैं उसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर में। अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे ये देखेंगे कि कैसे हम इसी फ्रैक्शनल नंबर को फिर से परसेंट में लाएंगे, और फिर ये देखेंगे कि इसको कैसे डेसिमल में ट्रांसफर करेंगे। इच एंड एवरीथिंग को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।